हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको एमसीसी का जो सेकंड राउंड के जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि सेकंड राउंड के रूल्स को लेकर स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज्ड है। सेकंड राउंड के जो रूल्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे स्टूडेंट को, और ये राउंड एमसीसी का सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है, क्योंकि इस राउंड के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनकी काउंसलिंग का द एंड हो जाएगा, यानी कि वो सेकेंड राउंड के बाद ना तो स्टेट काउंसलिंग ना ही एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब उनकी काउंसलिंग यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो आपको वो मिस्टेक आप नहीं करो, इसलिए मैं यहाँ पर राउंड 2 की जो है जो रूल्स हैं उसको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। तो अपने जीवन के 10 मिनट या अपने इंपॉर्टेंट 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो को आज आपने स्किप कर दिया या फिर मिस कर दिया तो हो सकता है कि वही मिस्टेक आप एमसीसी काउंसलिंग में कर दो और आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो इससे अच्छा है कि अपने 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एंड सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आपको जो है आइडिया लग जाए सेकेंड राउंड का प्लान करने में कि आपको सेकेंड राउंड में कौन सी कॉलेज फिल करनी है और आपको कौन सी कॉलेज जो है सेकेंड राउंड में अलॉट हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है दो तरह के कैंडिडेट आ जाते हैं राउंड 1 में। एक तो वो कैंडिडेट जिनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो उनको तो कुछ नहीं करना, उनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। और एक वो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, बट एक इसमें भी दो तरह के कैंडिडेट होते हैं जिनको अपनी पसंद की कॉलेज मिल जाती है, तो वो तो राउंड 1 में एडमिशन लेके अपनी काउंसलिंग राउंड 1 में ही फिनिश कर देते हैं। एक वो है जिनको अपनी पसंद की कॉलेज नहीं मिलती है, तो वो चाहते हैं कि मैं राउंड 2 या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, तो उसके पास भी जो है दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सीट को कैंसिल कर दे और दूसरा उसके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है। एक वो कैंडिडेट कुछ ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि मेरे पास राउंड 1 की सीट भी जो है वो मेरे पास रहे और मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करूं, तो उनके लिए ऑप्शन है अपग्रेडेशन, यानी कि वो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करें, वहाँ पर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कराए और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें और फिर वो राउंड 2 में जो है पार्टिसिपेट करें। तो जो अपग्रेडेशन के लिए राउंड 1 में अप्लाई किया है उनके लिए राउंड 2 जो है ये फाइनल राउंड होगा, मतलब इसके बाद आप ना तो एमसीसी की फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे ना स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, चाहे आपका यहाँ पर राउंड 1 में जो है अपग्रेडेशन हो या नहीं हो। अगर नहीं होता है तो जो पहले कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर राउंड 2 का एडमिशन आपके लिए कंफर्म माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है रूल है कि एक बार राउंड 2 में अगर जो है एडमिशन कंफर्म हो गया तो उसके बाद आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो जो अपग्रेडेशन करवा रहे हैं वो सोच समझ कर अपग्रेडेशन करवाना। अगर आपको और कॉलेज अलॉट होती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी ठीक है। आपकी काउंसलिंग का जो एंड है वो राउंड 2 के बाद हो जाएगा। दूसरे वो कैंडिडेट जो फ्री एग्जिट, मतलब यानी कि फ्री एग्जिट का मतलब है आपने अलॉटमेंट को इग्नोर कर दिया तो आप फ्री एग्जिट हो गए, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि जिन भी कैंडिडेट का राउंड 2 में अगर एडमिशन कन्फर्म हो जाता है उसके बाद आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, एमसीसी का जो राउंड 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको वही कॉलेज फिल करनी है जो आपको चाहिए। अगर जो कॉलेज आपने ऐसे फिल कर दी जो आपको नहीं चाहिए और आपने उसमें एडमिशन ले लिया और राउंड 2 का अगर एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब स्टूडेंट को एक डाउट और है कि सर हम एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग को कैसे मैनेज करके चले। अगर आपको मान लो राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट होती है तो आप उसमें एडमिशन मत लो, एडमिशन से पहले आप उसको छोड़ दो, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट होगी, बट आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो बना रहेगा। आप स्टेट काउंसलिंग और फर्दर एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। बट जिन स्टूडेंट ने राउंड 1 में अपग्रेडेशन करवा दिया है उनके लिए राउंड 2 जो है फाइनल रहेगा, और जिन्होंने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है उनके भी राउंड 2 जो है वो फाइनल राउंड रहेगा, यानी कि इसके बाद वो किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ पार्टिसिपेट करना और वही कॉलेज फिल करना जो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, उसके हिसाब से आपको और आसानी हो जाएगी प्लानिंग करने में राउंड 2 की। तो अब मैं जो है आपको राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। अगर इससे राउंड 2 के रूल से अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना, बट कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि एक मिस्टेक अगर यहाँ पर हो गई तो आप हो सकता है पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओ और आपका 1 साल बर्बाद हो जाओ और पूरे जीवन भर आपको हो सकता है पछताना पड़े। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो किसी काउंसलर से मिलो या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, हो सकता है मैं वहाँ पर आपके जो रिप्लाई है, जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को मैं पूरी कोशिश करूँगा सोल्व करने की।
ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, अगर पढ़ाई में कोई भी दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप पे अपने डाउट्स किसी भी टाइम पर आप क्लियर कर सकते हो इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से इजीली आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस की पिक्चर या उसे टाइप करके आप जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद फिलो ऐप विदिन 60 सेकंड के अंदर आपका कॉल इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर जो है वो कनेक्ट कर देगा और आपका डाउट जो है लाइव कॉल पर जो है वो सोल्व किया जाएगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड MED001 यूज कर सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जब आप फिलो ऐप पे कोई प्रीमियम प्लान लेते हो और हमारा रेफरल कोड यूज करते हो तो वहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है वो दिया जाएगा। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। यहाँ पर मैं एमसीसी की जो सेकंड राउंड है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपको बता देता हूँ कि कितनी जो है यहाँ पर एमसीसी की सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो जो जनरल कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसके मार्क्स 606 जो है मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आराम से सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उसके मार्क्स 605 आ रहे हैं तो उसको आराम से जो है सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी कंफर्म। उसके बाद EWS कैंडिडेट हैं और उसके 603 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो उसको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। और कोई SC कैटेगरी का है और उसके मार्क्स जो हैं 502 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आराम से MCC के सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। और ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसके 475 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको सेकेंड राउंड में यानी कि MCC के सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। इस कट ऑफ में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है +1 जो है +1 -1 जो 1 जो है उसका आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए, बट इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कट ऑफ बता दी। इसके हिसाब से आपको राउंड 2 की जो है वो प्लानिंग करनी है और राउंड 2 में आपको वही कॉलेज फिल करनी है जो आपको चाहिए। ऐसे नहीं कि सभी कॉलेज को फिल कर दे और वहाँ पर राउंड 2 में अगर एडमिशन कंफर्म हो गया तो फिर आप किसी भी काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड 2 का जो रूल्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बता दी है। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना। आपका कमेंट का जो रिप्लाई है वो 100% आपको मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।